कभी किसी ने कहा बिहार एक गरीब राज्य है लेकिन कमजोर नहीं। उसी को साबित करने के लिए बिहार के चंपारण से एक लड़का निकलता है। उसका नाम होता है मनीष कश्यप। एक यूट्यूबर, एक पत्रकार, एक बागी आवाज, जिसने कहा अब बिहार की लड़ाई सामने से नहीं कैमरे से लड़नी पड़ेगी। लेकिन वक्त के साथ ये भी सवाल उठा, क्या सच में ये लड़ाई सच्चाई की थी या सिर्फ सुर्खियां बटोरने की थी? क्या मनीष कश्यप बदलाव की उम्मीद है या फिर बिहार के गुस्से का इस्तेमाल कर रहा है? अपनी राजनीतिक के लिए और ब्रांड वैल्यू के लिए आज हम दिखाएंगे मनीष कश्यप का सच और दूसरा पहलू जो शायद बहुत कम ही लोग समझ सकते हो। चंपारण की मिट्टी से निकला वो लड़का जिनकी आंखों में था सिर्फ एक ही सपना, बिहार की सच्चाई दिखाना और बिहार को बदलना। 2018 में शुरू करता है सस्तक न्यूज, जहां उसने दिखाई थी वो दबी कुचली सच्चाई जो मीडिया के मुख्य धारा से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं होता। वो गया सरकारी अस्पताल में जहां दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे। वो गया सरकारी स्कूलों में जहां बच्चों के पास बेंच नहीं था, बैग तक नहीं था। उनकी आवाज बनकर गरीब की आवाज को बुलंद किया। लोगों ने कहा ये असली पत्रकार है, लेकिन यहीं से कहानी में बदलाव आ जाता है। सवाल उठे, क्या मनीष ने सच्चाई की लड़ाई दिखाई या फिर सच्चाई को ही बेच डाला? तमिलनाडु का मामला आया जहां बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमला का दावा किया गया। मनीष ने इस पर वीडियो डाली, बिहार जल उठा, भभकने लगा। लेकिन बाद में तमिलनाडु पुलिस ने कहा वो वीडियो फेक थी, पुरानी थी और हिंसा यहाँ पे कोई भी नहीं हुई है, बस एक वीडियो के जरिए बदनाम करने की साजिश की गई है। सिस्टम ने मनीष के ऊपर केस किया और फिर मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया। वही मनीष कश्यप जिसे जनता हीरो मानती थी, वही फेक न्यूज के चलते जेल में बंद है और आरोपी बन चुका था। अब यहाँ दो राय आती है लोगों की निकल के। एक तरफ वो लोग जो बोलते हैं सिस्टम ने आवाज दबाई, वहीं दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप ने समाज में झूठ फैलाया। महीनों बाद जब मनीष जेल से बाहर निकल के आया तो चेहरा वही था, लेकिन नजर में आग और बढ़ गई थी। उन्होंने कहा अब मैं बिहार की लड़ाई राजनीति से लड़ूंगा। 25 अप्रैल 2024 को मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर उफान मचने लगता है, तूफान सी आ जाती है। किसी ने कहा सिस्टम से लड़ने वाला अब सिस्टम में ही शामिल हो गया। किसी ने कहा अब अंदर से बदलाव किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? पटना के पीएमसीएच अस्पताल से मनीष कश्यप की डॉक्टरों से झड़प हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। वहां मनीष कश्यप के साथ हाथापाई होती है और इतना गंभीर मामला हो जाता है कि मनीष कश्यप को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। लेकिन वहां पे किसी भी भाजपा नेता का ट्वीट नहीं आता, वहां पे कोई बदलाव नहीं आता। वहां मनीष कश्यप से अस्पताल में मिलने भाजपा का कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचता और चारों तरफ आवाज शांत हो जाती है, जैसे बिहार में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर नया बदलाव निकल के आता है। मनीष कश्यप फेसबुक पर फिर लाइव आते हैं और वो ठानते हैं कि मैं बीजेपी को छोड़ दूंगा और त्यागपत्र दे दूंगा। कहा मैं खुद की रक्षा नहीं कर पाया तो आखिरकार बिहार की जनता की रक्षा कैसे करूंगा जिन्होंने मेरे से आस लगाई है। अब सवाल उठता है, क्या यह आदर्शवाद था या रची हुई रणनीति थी? क्या उन्होंने सिस्टम से लड़ाई छोड़ी थी या अगले चुनाव की तैयारी में जुटना था? जुलाई 2025 मनीष कश्यप जुड़ गए प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से। घोषणा हुई, मनीष कश्यप अब जनता की आवाज जनसुराज
मंच से उठाएंगे। अब देखिए विरोधाभास, एक ओर कहते हैं मैं सिस्टम से लड़ता हूं, दूसरी ओर राजनीति में कूद जाते हैं, जहां रणनीति ही सब कुछ साबित होती है। उनकी नई भूमिका बदलाव का चेहरा, लेकिन आलोचकों ने क्या कहा, ये वही आदमी है जिसने फेक वीडियो डाली, जेल गया, अब फिर जनता की भावनाओं से ये व्यक्ति खेलता हुआ नजर आ रहा है। जनसुराज ने उन्हें चनपटिया से अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब मैदान तैयार है, लेकिन जनता पूछ रही है क्या ये वही मनीष है जो सच्चाई की बात करता था, जो सिस्टम से आंखों में आंखें डाल के सवाल करता था? क्या वो यही मनीष कश्यप है? कुछ लोग कहते हैं भाई वो दिल से बिहार के लिए लड़ा है, सिस्टम ने उसे तोड़ा है लेकिन वो झुका नहीं है। ऐसे लोग ही समाज में बदलाव लाते हैं। दूसरी तरफ से आवाज निकल के आती है, वो भी बाकी नेताओं जैसा निकलेगा। पहले सच बोलता था, अब खुद प्रचार कर रहा है। जब कल नेताओं से सवाल करता था, अब खुद पोस्टर बॉय बन चुका है। दोनों बातों में दम तो साफ नजर आता है, क्योंकि सच्चाई कभी एक तरफा नहीं होती है। जो कल तक एक पत्रकार था, आज वो जनता में नेता बनना चाहता है, और इस सफर में वो खुद जनता परीक्षा से जूझ रही है। बदलाव की बात हर नेता करता है, लेकिन बदलाव लाता कौन है? वो जो जनता के बीच रहता है या वो जो सत्ता के आसपास मंडराता रहता है? मनीष के पास भावना है, गुस्सा है, भीड़ है। बिहार को आखिरकार चाहिए क्या? नीति, व्यवस्था और विजन। अगर मनीष सच में बिहार के लिए काम करेंगे तो वाकई में बिहार के युवाओं को नई दिशा मिलेगी। लेकिन अगर उन्होंने पुराना रास्ता चुन लिया तो जनता फिर से निराश हो जाएगी। मनीष कश्यप होना मतलब हर दिन शक, हर दिन साजिश, हर दिन सवाल। लेकिन मनीष कश्यप होना यह भी है जनता की उम्मीद बनना और उसी उम्मीद की बोझ उठाना। सवाल यही है, क्या वो अब भी वही सच्चे पत्रकार है या फिर अब वो नेता बन चुके हैं जो बस माइक से नारे लगाता है? शायद सच्चाई बीच में कहीं छिपी है। वो ना तो पूरी तरीके से गलत है और ना ही पूरी तरीके से महान है। वो एक इंसान है जो कभी सही कभी गलत, लेकिन इतना तय है उसने सिस्टम को हिला कर रख दिया। अब फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि बिहार का इतिहास साक्षी है। हर बार जब कोई आवाज उठती है तो सत्ता उसे दबाने की और बदलने की कोशिश करता है। अब देखना यही है, क्या मनीष कश्यप बिहार को बदल पाएंगे या फिर बिहार उन्हें ही बदल कर रख देगा? क्योंकि हीरो और विलन में फर्क जनता ही तय करती है। ये आपको अब पता लगाना है, चनपटिया के जनता को पता लगाना है कि मनीष कश्यप उनके लिए हीरो है या फिर विलेन है।